एग्जाम्स होने चाहिए? नहीं, पेपर्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने? क्योंकि कॉलेजेस में प्रॉपर लेक्चर्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं है। अच्छा, आप सारे मुझे बता दो कि सारे छात्रों के एग्जाम्स होने चाहिए? एसिड और बेसिक का वो पढ़ाई जो हमारे हैं वो तलीम ख्वाजा, मुझे उनसे दिली लव है, ठीक है। उन्हें चाहिए कि हमारे जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ले और हम फारिग हो जाएं ताकि हमारी ईद अच्छी से गुजरे। हालत जंग में हस्पताल वगैरह और सेहत के मामलात बंद नहीं होते, इस तरह तालीमी मामलात को भी हरगिज़ बंद नहीं होना चाहिए ताकि बच्चों का अखलाकी तौर पर और तालीमी तौर पर किसी किस्म का बेड़ा गर्क ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, पिछले कुछ रोज़ से तलबा और हुकूमत के दरमियान एग्ज़ाम्स को लेके तकरार चल रही है। इस मामले पर बच्चे क्या राय रखते हैं और उस्ताद कराम का क्या कहना है, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुंदस खान। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो बच्चों की और हुकूमत की लड़ाई चल रही थी एग्ज़ाम्स होने या ना होने पे, तो आपको क्या लगता है कि होने चाहिए? नहीं, पेपर्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने? क्योंकि कॉलेजेस में प्रॉपर लेक्चर्स नहीं दिए गए, जिसकी वजह से बच्चों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं है, तो उनकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है कि वो एग्ज़ाम दे सकें, तो आई थिंक नहीं होने चाहिए। तो अगर आप लोगों की प्रिपरेशन होती तो आप लोग क्या करते? तो हम पेपर्स देते, लेकिन एज अ प्रॉपर कोविड को देखते हुए, SOPs को देखते हुए हम पेपर्स देते। तो अगर आपके जो जहाँ पे आप पढ़ते हैं या ख़ुद भी आप जो मेहनत कर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी हो जाती है अनकरीब, तो आप तैयार हो जाओगे पेपर देने के लिए? अगर तो प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है तो फिर हम पेपर्स दे सकते हैं। आप क्या कहते हो इस मामले में? मेरे ख्याल से पेपर नहीं होने चाहिए। तो पेपर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल से अच्छा, ये खुद भी कंफ्यूज हो गई, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? मेरे ख्याल से पेपर होने चाहिए। अगर हमें फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर देंगे वो, तो सेकंड ईयर में हमारे लिए इशू होगा कि नंबर्स का भी और डिग्री का भी हमें इशू होगा, तो इसलिए मेरे ख्याल से पेपर होने चाहिए। तो कोविड की जो सूरत हाल चल रही है और कितने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, जानों का नुकसान हो रहा है, तो वो नहीं आपको दिख रहा? वो तो हम लोग SOP का ध्यान रखते हुए पेपर्स देंगे कि सब ध्यान रखें, मास्क वगैरह और सैनिटाइज करें, तो मेरे ख्याल से पेपर्स होने चाहिए। हमें इशू होगा आगे जाके डिग्री का भी और नंबर्स का भी। मुझे लगता है इस बच्चे की ना तैयारी कुछ ज़्यादा अच्छी हुई है, इसलिए वो कह रही पेपर्स होने चाहिए। तैयारी होगी आपकी? तैयारी तो नहीं है, लेकिन हम साथ साथ कर लेंगे। तो जो आप लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन ली है? नहीं, अकेडमी। अच्छा, बस अकेडमी में जी। अच्छा, आप बताओ कि मैट्रिक में तो जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? उन्होंने तो बेचारों ने हुकूमत से इतनी लड़ाई लड़ी है कि नहीं होने चाहिए। नहीं, हमने मेहनत भी तो की है ना, तो फिर उसको देखना चाहिए कि कितनी हमने की है मेहनत। तो एजुकेशन किस तरह आप लोगों की पूरी हुई है? मतलब आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी तैयारी है आपकी कि आप एग्ज़ाम्स में बैठ सकें? जी है, इतनी तो है कि कर लेंगे हम, उसमें हो जाएंगे, बैठ जाएंगे एग्ज़ाम में। आप तो 9th में होना है, पेपर तो 10th वालों के होने हैं जी, इसलिए ज़्यादा खुश हो रही हो जी कि बड़ों की शामत है, हम बच गए हैं। जी। ये बच्ची खुद बची हुई है और जिनकी शामत है ना, उनकी शामत में ये खुश हो रही है। अच्छा, आप सारे मुझे बता दो कि सारे छात्रों के एग्ज़ाम्स होने चाहिए? सारे बच्चे हक में। तैयारी है? ये अच्छी, कितनी अच्छी तैयारी? काफ़ी अच्छी तैयारी अगर मैं भी टेस्ट ले लूँ? ले लें। अच्छा, 9th में हो ना? जी। अच्छा, एसिड और बेसिक का फ़र्क बताओ। इसका एसिड और बेसिक का? वो पढ़ाई बच्चों ने पेपर्स देने हैं। अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, किसने कहा था कि नहीं होने चाहिए? आ जाओ ज़रा आगे आ जाओ। अच्छा, आपका क्या नाम है? अहमद उस्मान। अच्छा, आप कहते हो कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? क्यों उन्होंने हमें तैयारी करने का मौका ही नहीं दिया, तो हम पेपर किस तरह देंगे? तो घर पे क्या करते रहे हो? पढ़ते रहे हैं थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पढ़ा है? हाँ। थोड़े बहुत में भी तो तैयारी हो जाती है ना? तैयारी होती है, कुछ पढ़ाएगा तो तैयारी होती है ना। अकेडमी बंद थी, खुद बंदा क्या तैयारी करता है। अच्छा, तो अकेडमी में जाके ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है? यस। तो टीचर्स ने इतनी मेहनत की है, तो घरों में आप डबल मेहनत कर लेते हैं। डबल मेहनत घर में नहीं होती ना, अकेडमी में होती है। अच्छा, जिन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम्स हम करवाएंगे, शफ़क़त महमूद साहब ने, उनसे कुछ कहना है? उनको तो मैं कहूँगा कि ना पेपर लें हमसे, हमें ऐसी अगली क्लास में शिफ्ट कर दें। कौन सी क्लास में हो? 10th क्लास में। 10th में हो? अच्छा, ये 10th का ही बच्चा है। पहले वाले ने कहा नहीं होने चाहिए, इसने कहा होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? देखें,
उन्होंने हमें बहुत टाइम दिया है, ठीक है, तो हमारी तैयारी अच्छी हो गई है, ठीक है। अब वो आपके दोस्त की तो नहीं हुई? वो नहीं पता तो आपको मदद नहीं करनी चाहिए थी उसकी? चीटिंग करवाई है आज से। ये आपके सर को दिखाया अभी दोनों बच्चों का टेस्ट जो है ना, वो इसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा रेड कलर का F लिखा जाएगा। उन्हें चाहिए कि जल्दी जल्दी पेपर लें, हमारी जान छूटे। जो देखिए हम रोज़ा रखते हैं तभी हमें टेंशन होती है, भी आज पेपर है, ठीक है। अब तारीख के बाद भी टेंशन होती है पेपर है, थोड़ा सा बाहर चल जाए घर वाले कहते हैं इन्हें फेल हो जाना, इन्हें फेल हो जाना। अच्छा, इतनी सारी टेंशनों से खुद आप लोग इतने से जो हो और सूख रहे हो। सही बात है, इतना सा सिलेबस है तो कवर हो गया है। उन्हें चाहें कि कल ही हमारे पेपर ले लें, मैं उन्हें उनका शुक्रिया अदा करूँगा, वो हमारे ईद से पहले पेपर ले लें। और जो हमारे हैं वो तलीम ख्वाजा, मुझे उनसे दिली लव है, ठीक है। उन्हें चाहिए कि हमारे जल्दी जल्दी एग्ज़ाम लें और हम फारिग हो जाएं ताकि हमारी ईद अच्छी से गुजरे। ईद के बाद भी हमें ईद वाले दिन भी हमें टेंशन हो गई यार, 2-3 दिन बाद टेस्ट। फिर अम्मा ने कहना बेटे घर में बैठो पढ़ाई बैठो, वो तो अभी भी कहते हैं। अच्छा जी, ये एक बच्चा है बड़ा बेचैन होके कि मेरा इंटरव्यू ले। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जल्दी जल्दी पेपर ले ले ताकि हमें भी दूसरे बच्चों की तरह छुट्टियाँ हो जाएं। अच्छा, बस छुट्टियों के लिए? हाँ जी तैयारी है। अभी मैं फिर टेस्ट ले लूँगी, देखो उसने भी जवाब नहीं दिया था। है अच्छी है तैयारी। चलो बैठ जाओ, थैंक यू। नाज़रीन, अब हम यहाँ के जो टीचर्स हैं अब हम उनसे बात करेंगे और हम उनका मौक़िफ़ लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ग्लोरियस एकेडमी के हेड मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको तैयारी करवाने एग्ज़ाम्स के लिए, और आपको ये भी मालूम होगा कि हुकूमत और बच्चों के दरमियान जो एक तकरार चल रही है कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं। बतौर उस्ताद आपको क्या लगता है कि होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह के मामला चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, बच्चे अब ना ज़हनी तनाव का शिकार हैं। अब जो इम्तिहानात हैं वो फ़िज़िकली हो जाने चाहिए। आपको लगता है कि बच्चे अभी उस लेवल तक उनकी तैयारी है या वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं? जी, बच्चे बैठ सकते हैं। स्मार्ट सिलेबस चूँकि पहले तो ये अंदाज़ा था कि पेपर जल्द हो जाएंगे, लेकिन कोरोना की यानी कि टाइम बढ़ता चला गया, उसकी वजह से तो बच्चों को तैयारी का मौका मिल गया है। लेकिन अगर बार बार ये लॉकडाउन आता रहे और यही कैफियत रहे तो मेरा ख़्याल है कि बच्चे फिर अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या ऑनलाइन एजुकेशन? देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ टेक्नोलॉजी से बच्चों का दूर दूर तक वास्ता नहीं है, तो जहाँ पे ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट के पेपर भी ऑनलाइन देते हुए या लेते हुए यूनिवर्सिटीज़ ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, वहाँ पे वो सिस्टम हमारा फ्लॉप गया है। मैं भी चूँकि पढ़ता रहा हूँ ऑनलाइन स्टडी से, बिल्कुल भी बच्चे सेटिस्फाई नहीं हैं। ऑनलाइन स्टडी बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। बच्चों के लिए जो तालीमी सरगर्मी है वो फ़िज़िकली तौर पर उनका हम उसी तरीके से 100% ले सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम मेरे ख़्याल से हम भी कर चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पे फ्लॉप है। तो कुछ बच्चों का कहना है कि एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए और वहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि होने चाहिए। तो जो कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए, उनकी यही वजह सामने आई है कि वो भी अपने आप को उस तरह तैयार नहीं समझते। तो आपको क्या लगता है कितना वक्त लग सकता है उनको मुकम्मल तौर पर तैयार करने के लिए? जी, अगर आप बात करें हमारे इदारे की तो आपको बच्चों ने कहा होगा कि अक्सरियत की राय यही है कि अब पेपर हो जाने चाहिए। बच्चे कशमकश का शिकार हैं, वो इम्तिहानात देने चाहते हैं। देखें, इम्तिहानात के बगैर वो आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। और जिस तरह ये तालीमी सिलसिला, आपको पता है ये तालीमी सेशन बहुत हद तक आगे चला गया, तो हुकूमत को जंगी बुनियादों पर तालीमी सरगर्मियों को बहाल करना चाहिए। और अगर देखा जाए दूसरे ममालिक में उनका रेशो जो था कोविड-19 का वो हमसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन पता ये चलता है इम्तिहानात उन्होंने भी लिए हैं। तो हुकूमत को मेरा ख़्याल है कि जिस तरह जंग में और हालत जंग में हस्पताल वगैरह और सेहत के मामलात बंद नहीं होते, इस तरह तालीमी मामलात को भी हरगिज़ बंद नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चों का अखलाकी तौर पर और तालीमी तौर पर किसी किस्म का बेड़ा गर्क ना हो।
लेकिन वालिदैन का भी तो ये मौक़िफ़ सामने आता है ना कि बच्चों की सेहत से बढ़ के तो नहीं है कुछ भी, क्योंकि अगर जान है तो जहान है, तो इस बात को भी आप अपोज़ करेंगे? वही वालिदैन जब अपने काम के सिलसिले से बताते हैं कि वो अपना काम बंद होना नहीं देखना चाहते, तो फिर वो बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ वो क्यों बंद करवाना चाहते हैं? हुकूमत के लिए यही बेहतर है कि मेरा ख़्याल है कि जो फ़िज़िकली जो इम्तिहानात हैं तो उसमें पहले ही समाजी फ़ासला जो है वो बरकरार रखा जाता है। अगर आप देखें बाहर अवाम जो है उनका जम्मे गफ़ीर है, पाकिस्तान में जो शरह ख़ानदगी है वो नेपाल भूटान से कहीं बुरी है। अगर उसके आप आदादो शुमार का मुज़ाहिरा करें तो मेरा ख़्याल है कि अवाम को अवाम की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। और मैं फिर आपको बताता चलूँ, जंगी बुनियादों पर तालीमी जो मामलात हैं वो अच्छे हाथों में होने चाहिए। हुकूमत को पहली तरजीह जो है वो तालीम होनी चाहिए। जिस तरह सेहत के मामलात किसी वक्त बंद नहीं हो सकते, तो मेरा ख़्याल है कि तालीम के मामलात भी किसी कौम के लिए किसी तौर बंद नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हुकूमत तो अपने फ़ैसले पर डट चुकी है, लेकिन बच्चे भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। इस जंग में कौन जीतता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ दें टीम खबरनामा को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।